अस्सलामुअलैकुम मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। और मेरी आंटी, अंकल, खाला, चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ जो भी देख रही हैं, सबको बहुत बहुत सलाम। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। चाय हमारी जो है ना वो कड़ कुड़ गई है, मीन्स पक गई है। अब जो है इसको मैं ज़रा पौवे से उथल पुथल कर दूँ इसकी और अब मैं डालती हूँ इनको कप्स में। फिर हम करते हैं मज़ीद बातें आपसे। आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए बहुत माजरत है। दरअसल मैं कुछ मसरूफ़ भी थी और कुछ दिल भी नहीं कर रहा था। सच बताऊँ तो दिल नहीं कर रहा था। 3-4 दिन हो गए थे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या फिर उसको अपलोड करूँ। क्लिप्स तो बना रही थी लेकिन अपलोड करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपका किसी काम को दिल ना करे तो उसे नहीं करना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं होता। और ये थर्सडे की शाम को मैं बना रही थी डिनर में बना रही हूँ आज चने की दाल, जैसे वो जो भुनी हुई नहीं होनी, भुजी हुई दाल, वो बना रही हूँ। तो जिसको फ्राई दाल भी कह सकते हैं, जो मर्ज़ी कह लें। और जो है मुझे ये बहुत पसंद है, ये दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक ये वाली दाल और एक माश की दाल जिस तरह से बनाई जाती है ना, इनको खाने में बहुत टेस्ट आता है। और जब ये शर की आवाज़ आती है ना तो फिर तो मज़ा और दोबाला हो जाता है। बस उसके बाद मैं इसकी गार्निशिंग कर दी थी और इस दिन मैंने बस वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दी थी, दिल नहीं कर रहा था मेरा। और जी ये नेक्स्ट डे सुबह का व्लॉग है, सुबह नहीं दिन का व्लॉग है। दरअसल आज फ्राइडे था तो हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद खुर्शीद के नाम से मस्जिद है, वहाँ हम गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, देखें बाहर से। और जब मैं अंदर जा रही थी तो ये मस्जिद मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छी बड़ी बनी हुई है ख़वातीन के लिए। यहाँ पर काफ़ी निज़ाम होता है, बड़ी सी है। मैंने कहा चलते चले इनके भी कुछ क्लिप्स बना दूँ। देखिए यहाँ पे नमाज तरावी जब होती है तो यहाँ पे सारे लेडीज़ का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पे सारे वज़ू वगैरह करने की जगह बनी हुई है, काफ़ी अच्छी। अच्छा, मैं पहले मस्जिद में ना जाते ज़रा अवॉइड करती थी, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाती थी लेकिन बहुत कम, क्योंकि शाल छोटी थी ना तो वो थोड़ा तंग करती थी। फिर एक हफ़्ते में एक आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएं और फिर उसमें भी ज़रा डिस्टर्बेंस हो तो मज़ा नहीं आता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, शाल समझदार हो गई, तो अब मैं उसे इस बार जब मैं उसे लेके गई उसने ज़रा भी तंग नहीं किया। तो इंशाल्लाह अब मेरा पूरा इरादा है कि मैं फ्राइडे टू फ्राइडे जाया करूँगी। और जी बस फिर वहाँ से वापसी पे हमने दरअसल ब्रेड ख़त्म थी वो लेनी थी और इशाल के लिए फिर पेस्ट्री ली थी, वही हैप्पी बर्थडे उसने मांगा तो हमने कहा चले ले लेते हैं रास्ते में। और फिर यहाँ पर अच्छा आज के दिन बारिश हो रही थी और ज़बरदस्त मौसम था, इतना खूबसूरत वेदर, बहुत प्यारा था। और जब हम ये बेकरी से बाहर निकले थे ना तब भी अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई थी। फिर मैं चलो सही। और हम जैसे ही बेकरी से बाहर आए तो अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने चुप करके ना अच्छे बच्चों की तरह मोबाइल जो है अपने बैग में रख दिया था ताकि वो गीला ना हो जाए। इसके ऊपर खा लिया आपने? अल्लाह, अब ये इसकी शो सारी ख़राब हो गई। अब बर्थडे नहीं करते, वैसे स्पून से खाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे इंजॉय करने लगे अपनी चाय। और इशाल देखिए कब से सोई हुई है, शाल नहीं उठ रही। हम शाल को दूर दूर नहीं लेके जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। आपने जाना शाल? चलो फिर उठ जाओ मेरी बेटी, शाबाश। शाल जो है वो रेडी हो गई है, बस अब बाबा आ जाएँ तो फिर हम निकलेंगे। प्यारे ज़बरदस्त स्टाइलिश से ग्लासेस पहनने लगी है। वैसे धूप तो बाहर है कोई नहीं, लेकिन इशाल कह रही मैंने ग्लासेस पहनने हैं। आज फ्राइडे भी था, इशाल के बाबा को फैक्ट्री से ऑफ था और मौसम भी इतना प्यारा था। हमने कहा इतनी ब्लेसिंग्स हैं तो चलो हम आज कहीं घूमने चलते हैं, क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए, मौके पे चौका लगाया जाए। तो आज फिर जो है पहले हमने खाना खा के थोड़ा आराम किया और फिर चाय वगैरह पी के हम निकल गए थे आउटिंग पे। और देखें इतने प्यारा लग रहा था ना, बहुत प्यारा मौसम लग रहा था और बादल जो है ऐसे टूटे टूटे कुछ लग रहे थे, बड़ा खूबसूरत आसमान लग रहा था। और फिर यहाँ पर देखें ये रास्ते में एक नहर भी आई है। इस नहर इन्होंने ना मुझे नाम बताया था, मैं भूल गई हूँ ये कौन सी नहर थी। और लिटरली आज मौसम इतना ज़बरदस्त था, हवा इतनी चल रही थी, बाइक पे बैठ के मुझे ऐसा लग रहा था कि इशाल को ना हल्की फुल्की ठंड ना लग जाए, क्योंकि मेरे पाँव भी हल्के हल्के से ना ठंडे हो रहे थे, क्योंकि बाइक पे तो वैसे भी तेज़ हवा लगती है। बस यहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी है, वहाँ अंदर उन्होंने एक थीम पार्क बनाया हुआ है, हमने वहाँ जाना था। फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे थे हम, तो ये सोसाइटी के अंदर ही हमने आधा घंटा पहले बाइक घूमती रही। फिर इशाल के बाबा ने किसी से पूछा कि थीम पार्क कहाँ है, वहाँ हम गए। अच्छा वहाँ अंदर राइड्स तो सारे बंद थे, लेकिन हम ज़ू गए थे। वहाँ पे इन्होंने एक ज़ू सा बनाया हुआ है, काफ़ी सारे एनिमल्स रखे हुए हैं। लेकिन एक मसला था कि हम ना काफ़ी रात में गए थे, मतलब मगरिब के बाद गए थे। ज़ू जाने का मज़ा तब था कि अगर हम मगरिब से पहले जाते या रोशनी में जाते, सनलाइट में, फिर हम इंजॉय करते। तो चलें, फिर भी मैंने व्लॉग बना लिया। मैंने कहा चले जब कभी रोशनी में आई तो तब दोबारा से जो है बना लूँगी व्लॉग। तो
यहाँ से बस फिर एंट्री टिकट ली। एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन थी और बहुत रीज़नेबल थी क्योंकि अंदर वाकई उन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है और बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट जानवर एनिमल्स देख के। और नो डाउट कि हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और विशाल ने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। और ये देखिए लेकिन था बहुत अंधेरा। मैंने कहा चलें फिर भी मैं थोड़े बहुत क्लिप्स ले लेती हूँ। और यहाँ पर शेरनी ने ऐसे धाड़ धाड़ के हमारा इस्तकबाल किया था और ये अब थक गई हैं तो देखिए आप वर्जिश कर रही हैं, अपनी एक्सरसाइज करके अपनी थकन उतार रही हैं। ये देखें ये जो है ना ये शेर साहब की बेगम है और ये सो रही हैं। पता नहीं उन्होंने वो वाला अलग क्यों रखा है, वो वाला जो पहले देख के आए हम शेरनी, वो अलग क्यों रखी हुई है उन्होंने। यहाँ पर वाइट शेर और शेरनी थे लेकिन वो दोनों सोए हुए थे। पता नहीं एक शेर तो ऐसा लग रहा था वो जो बालों वाला होता है बड़ा बड़ा बब्बर शेर, वो तो ऐसे लग रहा था कि वो मर गया है इतना। और जब हम वापस आए तो वो तब भी सोया हुआ। ये भी मेम उसके सीन कितने बड़े बड़े हैं ना। आइस देखो, आइस कितनी इसकी वो। और कुछ ये भी था कि अंधेरा था तो जानवर आगे पीछे भी हो गए थे, कुछ अंदर चले गए थे और कुछ जो है ना वो सही से नज़र नहीं आ रहे थे और वीडियो पे तो इतना बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आ जाओ, आओ शाल के दोस्त बन जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ शाल के पास, बड़ी बड़ी आंखों वाली, आ जाओ। वो देखो उसकी टांग टूटी हुई है। वो देखो शाल, वो देखो उसकी एक टांग टूटी हुई है, वो देखो। और मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है ना ये लंबे घाटे वाला है जिराफ लग रहा था। ये इतना खूबसूरत लग रहा था। वाह मौला तेरी शान, अल्लाह पाक ने क्या क्या बनाया है। वो देखो कितना बड़ा मुंह है इसका। इसको उठा दे, अच्छा मैं उठाते थे ना बाबा, इसको अंदर भेज दे। वैसे तंग करती है ना शाल। नहीं देखो कितनी नजर आ रही है। मैं तो पप्पी दूं। इसको पप्पी दोगी? क्या कह रही थी आप विशाल? इसको पप्पी दोगी तो फिर बस आपको सारा खा जाएगा। अच्छा जाना बड़े मज़े का सीन था, हमने भी सारा देखा। दरअसल ये जो इधर के जो इनकी टेक केयर करते हैं वो क्या कर रहे थे कि ये जो बाहर थी ना, आई थिंक ये जो ना वाइट टाइगर नहीं थी तो यानी कि टाइगर की वाइफ थी तो ये अंदर नहीं जा रही थी। तो वो उन्होंने क्या करना था कि इसको एक को अंदर भेजना था और एक को बाहर बुलाना था। तो ये काफ़ी डंडे शंडे आगे पीछे घुमा रहे थे तो ये जो है ना अंदर जा ही नहीं रही थी। ये कहनी सी नहीं मैं इत्थे ही बहना है, मैं कोई नहीं अंदर जाना। तो लेकिन आखिरकार फिर जब अंदर गई तो फिर दूसरा बाहर आया था और बस ये सारा ड्रामा हम देख रहे थे। विशाल भी बड़ा एंजॉय कर रही थी क्योंकि ये कभी यहाँ से भाग रहा था कभी वहाँ से भाग रहा था। और फिर ये देखें दूसरा बाहर आके वो कोने में जाके बैठ गया था। लेकिन वो जो पहले बाहर बैठी हुई थी ना टाइगरनी, वो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा वैसे नो डाउट उन्होंने पार्क बहुत प्यारा बनाया हुआ है और एक तो मौसम भी आज बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। लेकिन मुझे एक दुख था कि हम अंधेरे में क्यों आए। मैं बार बार इशाल के बाबा से कह रही थी कि हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। तो इशाल के बाबा कह रहे थे कि हम कौन सा बहुत दूर आए हैं या हमें दूर आज़ाद कश्मीर आना पड़ा है, हम करीब ही हैं तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन आ जाएंगे रोशनी में। मुझे दरअसल ये था कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ, आप सबको दिखाऊँ। तो चले नेक्स्ट टाइम सही। टाइगर वाओ, अच्छा 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 इसके साथ वही चालू। देखो इसके बेबीज भी हैं छोटे छोटे से, थोड़े बड़े हो गए ना। वो देखो एक ये बेबी है और एक ये वाला बेबी है। तो उनकी मामा, वो मामा इनकी मामा है ना, ये बिल्कुल शाल जैसे। शाल शाल वो मम्मी है और वो शाल है। तलहा किधर है? अच्छा ये ना एशियन टाइगर था और ये दो अलग अलग पिंजरे में रखे हुए थे। इसके साथ ना दो बेबीज़ भी थे लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए थे वो और जो है लेकिन प्यारे लग रहे थे। अच्छा इनकी आईज़ इतनी चमक रही थी ना रोशनी में। और यहाँ पे इन्होंने बबून भी रखे हुए थे लेकिन बबून साहब जो है ना वो नीचे आने का नाम नहीं लेते। सारी की सारी फैमिली ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी, पता नहीं मौसम एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे नीचे इन्होंने लाइट लगाई थी इसलिए इतना क्लियर जो है ना इनकी वीडियो नहीं बन रही थी। और विशाल बाबा पूछते थे कहाँ है बंदर कहाँ है बंदर कहाँ है, लेकिन वो ऊपर बैठा हुआ था ना। कितने मासूम इनोसेंट से खाना खा रहे हैं। देखो क्या खा रहे हो आप लोग? विशाल को बताओ, विशाल क्या खा, पूछो ना क्या खा रहे हो? वो बेबी भी है। विशाल इधर आओ, वो देखो बेबी किधर है? वो दरमियान में बैठा हुआ।
और हिरन कितने खूबसूरत अल्लाह ने इसको बनाया हो। तो ये इनके साथ एक छोटा सा बेबी भी था, वो देखिए मैंने ज़रा जूम करके बनाया था, तो मुझे लग रहा था ये कुछ डेज़ का ही है। शो वाली है, चलो हम भी चलते हैं फिर, आ जाओ। और कुछ और देखते हैं अब। इशार ये क्या है? ज़ीब्रा क्या है? ज़ीब्रा। देखो कितनी लाइंस है ना इसकी बॉडी पे। अल्लाह, मुझे क्या पता इनके मामा पापा किधर गए। चलो अंकल से पूछते हैं, अंकल है ना आगे, उनसे पूछेंगे। चले आपको अब शुतुरमुर्ग से मिलाते हैं। ये है ऑस्ट्रिच। क्या है? बैठा कैसे हुआ है इसका? कहती है इसका मुंह किधर है? इधर मैं बताऊँ। वो देखो ऊपर नजर नहीं आ रहा इसकी नेक, देखो नेक के ऊपर। इस बेचारे का गाटा है ना लंबा सी। मेरी शाल पूछ रही थी कि इसका मुंह किधर है, नज़र नहीं आ रहा, और वाकई छोटा सा था। बस ये अब जानवर वगैरह हो गए थे ख़त्म। एनिमल्स कुछ सो गए थे, कुछ नाराज़ हो गए थे और अंधेरा हो गया था। और यहाँ पर एक छोटा प्लेइंग एरिया बना हुआ है, मतलब स्लाइड्स वगैरह लगी हुई थी। तो वहाँ जाके हम जो है बैठ गए थे। इशाल के पापा तो जाते साथ बैठ गए थे, मैं फिर भी थोड़े इशाल के साथ जो है ना उसे हेल्प कर रही थी स्लाइड लेने में। और फिर हम थोड़ी देर बाद मैं भी जाके बैठ गई थी। इशाल ने बस जहाँ पे एंजॉय किया था, और शुक्र है कि ये वाले झूले थे, नहीं तो इशाल राइड्स देख के जो है ना वहीं पे बिटर गई थी अच्छी खासी कि मुझे आपने झूले में नहीं बिठाया, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो पता नहीं राइड्स उस दिन बंद क्यों थी, हमने वैसे पूछा भी नहीं कि फ्राइडे को ऑफ थी या किस वजह से थे, लेकिन चले अच्छा ही है कि बंद थी, क्योंकि इशाल ने वहाँ से हिलना नहीं था। बस ये होने से सोचा से चलिए कार, क्योंकि काफ़ी देर हो गई सी। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर ना इतना ज़बरदस्त मौसम था कि दिल नहीं करता कि यहाँ से हिलें। और यहाँ पे बस फिर हमने थोड़ी ना वो फैमिली सेल्फ़ीज़ ली थी। और आपको पता है कि सेल्फ़ी के बगैर तो मज़े ही नहीं आता। पता तो लगे ना हम कहीं घूमने फिरने गए थे, कोई यादगार हमारे पास रहनी चाहिए। और देखें वापसी भी सारे राइड्स बंद थे, पता नहीं क्यों बंद थे। मुझे अभी तक वैसे दिमाग में आ रहा है कि क्यों बंद थे, ये फ्राइडे को बंद थे या वैसे ही बंद थे। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी है कि यार ये ज़ू को चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? कि वहाँ पे सारी चिड़ियाँ रहती, सारी चिड़ियाँ तो नहीं होती, शेर वगैरह हर चीज़ होती है, तो फिर उसको चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? अगर आपको पता है किसी को इस बात का आंसर तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर देखिए इन्होंने पूरा एक मैप लगाया हुआ है कि आप कहाँ से मुड़ें, किधर जाएँ, हुन कितने जाओ तो कितने मुड़ो तो कितने आओ। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस। अब देखें वापसी पे वैसे हमने कुछ खाया पिया नहीं था। शाल मांग रही थी कि शाल जो है ना वो एज़ यूजुअल आइसक्रीम मांग रही थी, लेकिन आज मेरा इसको आइसक्रीम खिलाने का बिल्कुल कोई भी मूड नहीं था, क्योंकि मैं चाह रही थी आज ये आइसक्रीम ना खाए, इसके गले थोड़ा ख़राब था। तो वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो बाइक पर अच्छा मुझे ना सर्दियाँ अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन एक टेंशन होती है कि अब सर्दियाँ आ गई तो हम बाइक पे कैसे एंजॉय करेंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि इशाल की वजह से, बच्चों की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हमें तो खैर कुछ भी नहीं होता। और गर्मियों में ये होता है कि सुबह आप कहीं नहीं जा सकते, इतनी धूप होती है कि जल जाता है बंदा। तो बस बाइक जो है ना अच्छी भी है, अच्छी सवारी भी है और सस्ती सवारी भी है, लेकिन आप यकीन करें इसके साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बस यहाँ से अब हम सोच रहे हैं कि कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले लें खाने पीने के लिए, क्योंकि बैठ के खाने का हमारे पास ना टाइम नहीं था और इशाल के बाबा ने कहीं जाना था, किसी के साथ मिलना था। तो बस यहाँ पे फिर हमने एक जगह जाके खड़े हो गए थे। वहाँ से इशाल के बाबा ने हम दोनों के लिए बर्गर्स लिए थे, और क्योंकि इशाल भी आज वैसे बर्गर मांग रही थी और मुझे भी बर्गर, और जी हम लाए बर्गर्स। इशाल में बर्गर खाएंगे और उसके बाबा को बर्गर जो है पसंद नहीं है इतना, इसलिए वो जो है ना रोटी खाएंगे सब्ज़ी के साथ। चलो जी अब हम खाएंगे बर्गर्स, ये शाल का और ये मामा का, ठीक है? ये मेरा दोनों आपके से उठाओ। इशाल के बाबा ले आए थे अपने लिए कीमे वाला नान, और अब हम कर रहे हैं डिनर। लेकिन आज ये था कि अंधेरा काफ़ी था, ज़ू इतना क्लियर नज़र नहीं आया। वैसे हमें तो बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर किसी दिन जाएंगे तो सनलाइट में आपको अच्छे से सब ज़ू दिखाएंगे सारा। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय एंड अल्लाह निगहबान।